हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। हम लोग का बहुत इंस्टेंट प्लान बना था, तो हम अपनी गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर के चलते हैं और दर्शन कराते हैं बाकी बिहारी जी के। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं वृंदावन। सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए गए प्रेमानंद महाराज जी के। और यहाँ पे हमने आकर के देखा, हमें लग रहा था कि हम बहुत जल्दी आ गए, लेकिन हम जब यहाँ पे आए ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ लगी हुई थी। और ऑलरेडी लोग इतनी लाइन में खड़े हुए थे। यहाँ पे 2-4 लेन ऐसी होती है जहाँ पे ऑलरेडी लोग वेट कर रहे होते हैं, जाने कब से वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम खुद 1:45 पहुँचे थे वहाँ पे। और हमने देखा कि वहाँ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे फूल वगैरह भी बिक रहे थे, जो कि आप लोग अगर चाहे तो लेकर के, जो लोग पहले से आए हुए थे उन लोगों ने फूल वूल लेकर के वहाँ पे प्रेमानंद महाराज जी के स्वागत के लिए रंगोलियाँ बनाई हुई थी, देख सकते हैं आप लोग। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बच्चे हों छोटे, चाहे फिर बूढ़ी बूढ़ी औरतें, यहाँ पे सब लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे। बहुत सारी ऐसी भजन मंडली थी जो कि वहाँ पे अपना कीर्तन कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी रंगोली। फिर हम लोग भी वहाँ पे वेट करने लग गए कि महाराज जी कब आएंगे। जब महाराज जी के आने का टाइम हुआ तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट की जाती है कि कोई भी उनके ऊपर कोई फूल ना फेंके, ज़बरदस्ती जाके उनके पास उनके पैर वैर ना छूने की कोशिश करे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है। और सब लोग अगर ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। यहाँ की वाइब्स इतनी पॉजिटिव थी कि चारों तरफ सिर्फ भजन कीर्तन और राधे नाम का जाप चल रहा था। और बड़े लंबे इंतज़ार के बाद लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, और फाइनली महाराज जी के दर्शन होते हैं हमें यहाँ पे। वहाँ से दर्शन करके हम सीधे निकल जाते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है बांके बिहारी में। तो हमने सोचा था कि हम सुबह सुबह ही दर्शन कर लेंगे ताकि इतनी भीड़ ना मिले हमें। तो हम पैदल ही वहाँ से निकल जाते हैं बांके बिहारी के लिए। और यहाँ पे हमें आके पता चला कि यहाँ तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लाइन लग चुकी थी, ऑलरेडी इतनी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि मंदिर खुला नहीं था। और 7:45 का टाइम था मंदिर खुलने का, हमने चेक किया था ऑनलाइन तो। बट वहाँ जाके पता चला कि मंदिर 8:30 बजे तक खुला था। मैं पहले भी जा चुकी हूँ बांके बिहारी दर्शन के लिए, बट मैं कभी मॉर्निंग में नहीं गई। हाँ, हमेशा मैं आफ्टरनून के टाइम पे ही गई हूँ, और उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए हमने इस बार डिसाइड किया था कि हम मॉर्निंग में जाएंगे। पर बांके बिहारी जी के पास कभी भी कुछ खाली नहीं हो सकता है, हमेशा सेम भीड़ रहेगी। बांके बिहारी में दर्शन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपको दर्शन हो जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों को भीड़ के साथ ही लोग बाहर निकाल देते हैं और आप दर्शन नहीं कर पाते। मुझे यही गेट से ही दर्शन हो गए थे बांके बिहारी जी के। यहाँ इतनी प्यारी डेकोरेशन हो रखी थी, भीड़ तो थी बट डेकोरेशन इतनी प्यारी हो रखी थी। हम लोगों को गेट से ही दर्शन हो गए थे, और हम अंदर आए और बस हम दर्शन करके हाथ जोड़ के और बस हम साइड से बाहर निकल गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोगों ने प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत भीड़ लगा रखी थी। पीछे हमारे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो लोगों को दर्शन हो जाए तो बाहर निकलना चाहिए, ताकि और भी लोगों को पीछे से मौका मिले और इतनी भीड़ ना हो वहाँ पे।
बांके बिहारी से निकल करके हम श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए गए थे, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये वहाँ की मार्केट है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी राधा कृष्ण जी की मूर्तियाँ, राधा कृष्ण जी की ड्रेसेस और भी जो भी राधा कृष्ण जी जिन्होंने लड्डू गोपाल रखे होते हैं उन सब का सारा सामान यहाँ से आप लोग लेकर के जा सकते हैं, अगर आपने अपने घर में ठाकुर जी रखे हैं तो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे बंदर थे जो आपस में खेल रहे थे। फिर हम लोगों ने इन लोगों के लिए केले खरीदे और यहाँ पे हम उन लोगों को केले दे रहे थे। बहुत सारे ऐसे बंदर थे जो हाथ से केले लेकर के चले जा रहे थे, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, बट ये किसी को हार्म नहीं करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम लोगों को भी भूख लग गई थी और हम निकल गए थे कुछ खाने के लिए। यहाँ पे बहुत टेस्टी टेस्टी सी चीज़ें मिल रही थी, जैसे कि ढोकला, कचौड़ी, टिक्की, समोसे, चाट और लस्सी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। फिर हम लोगों ने लिया आलू टिक्की, कचौड़ी, ढोकला और लस्सी। सब कुछ बहुत टेस्टी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। टिक्की सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे, आलू वाली। फिर वहाँ से हम पैदल पैदल निकल गए थे यमुना जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ हम घाट पे पहुँच गए थे। हम लोग ऑलरेडी बहुत बार आ चुके हैं और हम लोगों ने बहुत बार बोटिंग वगैरह की है, तो इस बार हम लोगों ने बोटिंग नहीं की क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम था और हमें प्रेम मंदिर भी जाना था, तो इसलिए हमने इस बार बोटिंग स्किप कर दी। और यहाँ से हम ई रिक्शा करके निकल गए थे प्रेम मंदिर के लिए। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग वीकडेज़ में आए यहाँ पे, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू थर्सडे, क्योंकि सैटरडे संडे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे पास तो टाइम नहीं था, हमारा ऑफ ही सैटरडे संडे में होता है, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग वीकडेज़ में आए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए प्रेम मंदिर को घूमने के लिए। और यहाँ पे जो है रात के टाइम पे लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं यहाँ पे, तो रात के टाइम पे ज़्यादा सुंदर लगता है। 7 साढ़े 7 बजे के बाद लाइट्स यहाँ पे ऑन हो जाती हैं, तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है।
और ये है प्रेम मंदिर का एग्जिट गेट और यहाँ से हम बाहर निकल गए थे। और यहाँ से हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।